हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं स्टडी ग्रुप का एपिसोड 1। एपिसोड की शुरुआत में हम एक क्लासरूम देखते हैं जहां टीचर पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन एक लड़के को छोड़कर सारे बच्चे सो रहे थे। हम देखते हैं कि वो लड़का टीचर की सारी बातों को अपनी कॉपी में नोट कर रहा होता है, जो पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है वो भी। इस लड़के का नाम यूगा मिन होता है, पर हम उसे गामिन बुलाएंगे। वो बताता है कि वो 10th ग्रेड में यूनसुंग टेक्निकल हाई स्कूल में पढ़ता है, लेकिन बहुत बुरा स्टूडेंट है। फिर हम गामिन का पास देखते हैं, जहां हमें पता चलता है कि गामिन हमेशा से अच्छे ग्रेड्स लाना चाहता था, लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद भी वो क्लास में हर बार लास्ट, सेकेंड या थर्ड आता था। पर एक दिन वो दो बच्चों की बातें सुन लेता है जो कह रहे होते हैं कि अगर कॉलेज जाना है तो यूसुंग हाई में एडमिशन लेना चाहिए, और इतनी ही बात सुनकर गामिन वहाँ एडमिशन लेने का डिसाइड कर लेता है, बिना उनकी पूरी बात सुने, जो आगे कह रहे थे कि वो मर जाएंगे पर यूसुंग हाई में एडमिशन कभी नहीं लेंगे। नेक्स्ट सीन में हम गामिन को देखते हैं जो किसी पढ़ने वाले बच्चे को ढूंढ रहा होता है ताकि वो उसके साथ पढ़कर खुद को इम्प्रूव कर सके। तभी उसकी नज़र एक लड़के पर पड़ती है जिसका नाम सेह्यून था, जो उसे पढ़ने वाला लगता है। इसीलिए वो उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या वो उसके साथ पढ़ेगा। पर इससे पहले वो कुछ जवाब दे पाता, एक और लड़का आता है जो सेह्यून को 170 बोलकर उससे लड़ने लगता है। वो खुद 173 रैंक पर था और फाइट जीतकर खुद हाई रैंक पर जाना चाहता था, जो सेह्यून को हरा भी देता है। फिर हम गामिन को देखते हैं जो सेह्यून के पास जाता है और उसका सामान रखने में उसकी मदद करता है। तभी वहाँ एक टीचर आते हैं जो अनाउंस करते हैं कि उनके टीचर पर्सनल रीजंस की वजह से लीव पर हैं, तो उनकी नई होमरूम टीचर आई हैं। फिर हम न्यू टीचर को देखते हैं जो अपना नाम ली हान ग्योंग बताती हैं और कहती हैं कि अब वो 10th ग्रेड क्लास 4 की टीचर हैं। न्यू टीचर को देखकर गामिन को याद आता है कि वो तो मिस ली हैं जो उसे प्राइवेट ट्यूशन्स दिया करती थी। उन्होंने ही गामिन को मोटिवेशन दिया था और कहा था कि उसमें टैलेंट है और वो एक दिन उसके मार्क्स में नज़र आएगा। फिर हम मिस ली को देखते हैं जो अटेंडेंस लेती हैं। जब वो पहले बच्चे का नाम लेती हैं तो क्लास से एक बच्चा कहता है वो स्मोक करने बाहर गया है, जिसे सुनकर मिस ली कहती हैं कि फिर वो एब्सेंट है। फिर वो दूसरे बच्चे का नाम लेती हैं तो क्लास में फाट की आवाज़ आती है, जिसे सुनकर पूरी क्लास हंसने लगती है। तभी अचानक से एक लड़का जिसका नाम युनवू था, वो कॉफ़ी बोर्ड पर फेंक के पूरी क्लास से पूछता है कि कौन था वो जिसने उसकी नींद डिस्टर्ब की। एक लड़का हाथ उठाता है तो वो उसके पास जाकर उसे मारने लगता है। तभी मिस ली उससे बोलती हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो। ये सुनकर युनवू उस लड़के से कहता है कि तुम इनकी वजह से बच गए। जिसकी वो कॉफ़ी थी, वो युनवू को गाली देकर कहता है कि उसने उसकी कॉफ़ी क्यों फेंकी। ये सुनकर युनवू उसे क्लास से बाहर फेंक देता है और उसे मारने लगता है। पूरी क्लास फाइट देखने लगती है। तभी हम मिस ली को देखते हैं जो अपनी डेस्क पे बुक मार के बच्चों को उनकी सीट पे जाने को बोलती हैं, पर सभी उन्हें हंस के इग्नोर कर देते हैं। तभी युनवू वापस अंदर आते हुए क्लास से कहता है कि तुम लोगों ने उन्हें सुना नहीं, जिसकी बात सुन के सभी अपनी सीट पे आ जाते हैं। फिर वो मिस ली को देख के हंसता है और सो जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम मिस ली को कुछ फेंकते हुए देखते हैं, जहां उनकी नज़र ड्रम में पड़ी हुई सिगरेट्स पे पड़ती है। फिर वो देखती हैं कि ग्राउंड में ऐसे बहुत सारे ड्रम थे जहां बच्चे खड़े होकर सिगरेट पी रहे थे। तभी वहां गामिन आता है जिसे मिस ली पहचान लेती हैं, और फिर हम गामिन और मिस ली की बातें सुन पाते हैं। मिस ली गामिन से कहती हैं कि वो काफ़ी बड़ा हो गया है और साथ ही माफ़ी भी मांगती हैं अचानक ट्यूशन छोड़ने के लिए। गामिन उनसे कहता है कि पिछली टीचर ने एक ही महीने में स्कूल छोड़ दिया था। इस पर मिस ली कहती हैं कि वो उनकी चिंता ना करे और अपनी पढ़ाई पर फोकस करे। गामिन मुस्कुराते हुए कहता है कि उसके लिए उसने कुछ सोचा है। अगले सीन में हम गामिन को देखते हैं जो सेह्यून का पीछा करते हुए लाइब्रेरी पहुंच जाता है। वहाँ सेह्यून सोने की कोशिश करता है, पर गामिन उससे थोड़ी ही दूरी पर लेट के बोल रहा था कि काश उसका भी ऐसा कोई दोस्त होता जिसके साथ वो पढ़ सकता। जिसकी आवाज़ों से सेह्यून परेशान हो रहा था। गामिन उसे फ्रूट जेली भी ऑफर करता है उसे मनाने के लिए। नेक्स्ट सीन में हम गामिन को उसी के पास लंच में बैठते हुए देखते हैं, पर सेह्यून वहाँ से चला जाता है। और फिर अगले सीन में हम फिर से उन दोनों को लाइब्रेरी में देखते हैं, जहाँ गामिन कह रहा था कि उससे क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, काश उसके पास ऐसा कोई दोस्त होता जो उसे समझा सकता। जिसकी बातों को सुनकर आखिरकार हार मानते हुए सेह्यून उसे समझाने के लिए मान जाता है। गामिन को एक क्वेश्चन समझाते हुए देखते हैं। वो बताता है आंसर 0.999 है, इसीलिए आंसर 1 हो जाएगा। ये गामिन को समझ नहीं आता, इसीलिए वो उसे एग्जाम्पल देकर समझाता है, लेकिन उसे वो भी समझ में नहीं आ रहा होता।
फिर सीन शिफ्ट होता है और हम मिस ली को वाइस प्रिंसिपल से बात करते हुए देखते हैं, जो कहती हैं कि हमें स्कूल में ड्रम्स का यूज़ एश ट्रेस की तरह नहीं करना चाहिए। इस पर प्रिंसिपल कहता है कि आपको क्या सच में लगता है ड्रम्स हटाने से कुछ बदलेगा? मैं खुद 40 सालों से सिगरेट नहीं छोड़ पाया हूँ। और ये कहते हुए वो वहीं स्मोक करने लगता है और मिस ली को खुद ही ड्रम्स हटाने के लिए कहता है। फिर हम गामिन को देखते हैं जो सेह्यून को अपने नोट सिखा रहा था, जिसे देखकर सेह्यून कहता है कि तुमने हर एक वर्ड कैसे नोट कर लिया, जिस पर गामिन खुश होते हुए कहता है कि मैं अच्छे नोट्स बना लेता हूँ। तो सेह्यून इसे देखकर कहता है पर ये तो मैथ्स है, जिस पर गामिन जवाब देता है कि क्या पता कब कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आ जाए, जिस पर सेह्यून उसे स्टूपिड कहता है और पूछता है कि उसे अच्छे ग्रेड्स क्यों चाहिए। तो गामिन कहता है कि बस चाहिए और उससे कहता है कि तुम भी मेरे जैसे ही हो। लेकिन वो उसे जब मना करता है तो गामिन कहता है कि वो झूठ बोल रहा है और उसे देखकर साफ पता चलता है कि वो पढ़ना चाहता है, खासकर उसकी आंखों से, और साथ में स्टडी ग्रुप बनाने को भी कहता है। जिसे सुनकर सेयोन कहता है कि वो ऐसा वैसा नहीं बल्कि ग्रेड ए लेवल का स्टूपिड है और कहता है कि पी हानुल ऐसा कभी नहीं होने देगा। सेयोन गामिन के पूछने पर बताता है कि पी हानुल चेयरमैन का बेटा है जो पूरे स्कूल में नंबर 1 रैंक पे है और उसी ने रैंकिंग सिस्टम स्कूल में बनाया है। जिस पर गामिन कहता है कि उससे हमारा क्या लेना देना, और एक पेपर निकालता है जिस पर सेयोन की 2nd रैंक थी। गामिन कहता है हम स्टडी ग्रुप बनाकर साथ में पढ़ेंगे और अच्छे ग्रेड्स लेकर कॉलेज जाएंगे। ये सुनकर सेयोन गुस्से में गामिन को वहाँ से जाने को कहता है और साथ ही पढ़ने से भी मना कर देता है और ये कहकर वो खुद ही वहाँ से चला जाता है। फिर हम पियानुल को एक्सीलेंस का अवार्ड लेते हुए देखते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम सेह्यून को बाथरूम में देखते हैं, जो ह्यूनवो को गामिन समझकर उसे वहाँ से जाने के लिए कह देता है। ये सुनकर ह्यूनवो को गुस्सा आ जाता है और वो उसे मारने लगता है और कहता है 171 होते हुए भी उसकी हिम्मत कैसे हुई उससे लड़ने की। सेह्यून उससे सॉरी कहता है तो वो कहता है कि अगर उसे इतना ही बुरा लग रहा है तो कल उसे 2 लाख वॉन लाकर दे, जिस पे सेह्यून कहता है कि उसके पास पैसे नहीं है। ये सुनकर ह्यूनवो को और गुस्सा आता है और वो एक लड़के को बेसबॉल लाने को कहता है। फिर हम मिस ली को देखते हैं जो सारे ड्रम्स ग्राउंड से हटा रही थी। तभी उन्हें सेयोन के चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो वहाँ जाकर देखती हैं और कुछ टीचर्स को मदद के लिए बुलाती हैं, पर वो उन्हें देखते ही वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो खुद ही अंदर जा रही थी कि तभी वहाँ गामिन आ जाता है और कहता है कि सेयोन उसके स्टडी ग्रुप का फ्यूचर मेंबर है, इसीलिए वो जाएगा। फिर हम गामिन को हेलमेट पहने हुए फायर एक्सटिंग्विशर के साथ आते हुए देखते हैं, जो धुएं का फायदा उठाकर वहां से सेह्यून को लेकर बाहर आ जाता है। पर सेह्यून कहता है कि उसने उसे क्यों बचाया, अब वो भाग गया है तो वो उनका टारगेट बन जाएगा, और कहता है कि वो उसकी तरह आराम से पढ़ाई की बातें नहीं कर सकता, उसके लिए पढ़ाई से इम्पोर्टेंट और भी चीज़ें हैं, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम ह्यूनवो को सेह्यून के सामने देखते हैं, जो उससे पूछता है कि कौन था वो। सेह्यून के मना करने पर वो उसे मारने लगता है। फिर जब वो सेह्यून को बैट से मारने वाला था तभी गामिन वहाँ आकर अपनी किक से उसे रोक देता है और हम फ्लैशबैक देखते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि गामिन बहुत ट्रेन करता था, क्योंकि वो मानता था स्ट्रॉन्ग बॉडी यानी स्ट्रॉन्ग माइंड। यहाँ तक कि उसके ट्रेनर ने भी उसे कहा था कि उसे पढ़ाई छोड़कर फिजिकल पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि वो उसमें बहुत अच्छा है। फिर हम प्रेजेंट में गामिन को देखते हैं, जो एक ही पंच में ह्यूनवो को बेहोश कर देता है। फिर वो सेह्यून के पास जाता है और कहता है कि तुम चिंता मत करो और मेरा स्टडी ग्रुप ज्वाइन कर लो, लेकिन सेह्यून मना कर देता है और कहता है कि तुम भी डरते हो, इसीलिए तुमने हेलमेट पहना है ताकि वो तुम्हें बुली ना करें। फिर हम सेह्यून को घर पे उसके पिता के साथ देखते हैं, जो सेह्यून से वेल्डिंग सीखने को कहते हैं और बोलते हैं कॉलेज बेकार है, डिग्री से कोई फ़ायदा नहीं होता। ये सुनकर सेह्यून उनसे कहता है कि अब वो बस क्यों नहीं करते, वो अब पढ़ाई भी नहीं करता और वेल्डिंग भी सीख लेगा। ये सुनकर उसके पिता गुस्से में ग्लास दीवार पे मारते हैं, जो देखकर सेह्यून घर के बाहर आके बैठ जाता है, जहाँ उसकी नज़र उसके पुराने मैथ्स के नोट्स पे पड़ती है। सीन शिफ्ट होता है और हम गामिन को वही क्वेश्चन को पढ़ते हुए देखते हैं। फिर हम फ्लैशबैक में गामिन की माँ को एक औरत से बात करते हुए सुनते हैं, जो उन्हें गामिन को स्टडी ग्रुप में पढ़ने को बोलती हैं, क्योंकि ऐसा करने से उनके बेटे की भी रैंक इम्प्रूव हुई थी। फिर हम गामिन को देखते हैं, जो बच्चों के स्टडी ग्रुप को ज्वाइन करने की कोशिश करता है, पर सब उसे मना कर देते हैं, जिससे वो दुखी होकर रो रहा था। तभी उसकी माँ आती हैं और उसे रोते हुए देखकर कहती हैं कि कोई बात नहीं अगर उसके मार्क्स कम भी हैं तो, पर गामिन कहता है कि वो मार्क्स की वजह से नहीं रो रहा। अगले सीन में हम मिस ली को ना चाहते हुए भी स्कूल जाते हुए देखते हैं। वो स्कूल जाकर देखती हैं कि किसी ने सारे ड्रम वापस लगा दिए थे और सारे बच्चे फिर से स्मोक कर रहे थे। फिर मिस ली डिसिप्लिन टीचर को देखती हैं, जो बच्चों को डांट रहे थे,
और स्मोक करने से मना कर रहे थे। पर जब वो उनके पास जाती हैं तो वो कहते हैं कि ये सारे ड्रम यहाँ से जल्दी हटाओ क्योंकि स्कूल इंस्पेक्टर आए हुए हैं। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। अब हम मिस ली को वो ड्रम हटाते हुए देखते हैं जो काफ़ी भारी थे। तभी एक लड़का उनकी मदद करने आता है जो अपना नाम पाक ग्योन योक बताता है। वो उनसे कहता है कि हमें ये ड्रम्स इंस्पेक्टर को देख लेने देने चाहिए, जिस पर मिस ली कहती हैं कि मैं भी यही चाहती हूँ, पर ये हमारा स्कूल है। तो ग्योन योक कहता है आपके अकेले करने से कुछ भी नहीं बदलेगा, जिस पर मिस ली कहती हैं कुछ ना करना और भी बुरा होगा, और ग्योन योक को क्लास में वापस जाने को कहती है। नेक्स्ट सीन में हम गामिन को क्लास में जाते हुए देखते हैं, जिसे अपनी डेस्क के नीचे सेयोन के मैथ्स के नोट्स मिलते हैं, जिन्हें देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। इसीलिए वो सेयोन के पास जाता है और उसे थैंक यू बोलता है। पर तभी अचानक से यूनवो गामिन के सर पे चेयर मार देता है और कहता है तुम ही थे ना मास्क में, और सेयोन के नोट्स भी ले लेता है, जिसे गामिन उससे वापस मांगता है। सीन शिफ्ट होता है और हम वाइस प्रिंसिपल और इंस्पेक्टर को देखते हैं। हम प्रिंसिपल को कहते हुए सुनते हैं कि वो स्कूल के बच्चों को बहुत स्ट्रिक्टली मैनेज करते हैं। पर तभी उसकी नज़र मिस ली पे पड़ती है जो अभी भी ड्रम्स हटा रही थी। प्रिंसिपल ये देखकर घबरा जाता है और डिसिप्लिन टीचर को भेजता है जो इंस्पेक्टर के आने से पहले ही ड्रम लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। फिर हम इंस्पेक्टर को देखते हैं जो मिस ली को देखते हुए कहते हैं कि क्या हम पहले मिले हैं। इस पर प्रिंसिपल कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, वो सब्स्टिट्यूट टीचर हैं जिन्होंने अभी ही ज्वाइन किया है। उनकी बातें चल ही रही होती हैं कि तभी एक लोहे की रेंच खिड़की को तोड़कर बाहर गिरती है और हम मिस ली को देखते हैं जो भागते हुए क्लासरूम में जाती है। फिर हम वापस गामिन और ह्यूनवो की फाइट देखते हैं, जहां ह्यूनवो पूरी क्लास को बाहर जाने को कहता है पर सेयोन नहीं जाता, जिसे गामिन कहता है कि वो ठीक है। ये सुनकर सेयोन भी बाहर चला जाता है, जिसके जाने के बाद गामिन उससे नोट्स मांगता है, पर ह्यूनवो उन नोट्स में आग लगाकर फेंक देता है। फिर हम उन दोनों की फाइट देखते हैं, जिसमें गामिन उसके सारे पंचेस को डॉज करके उसे आराम से गिरा देता है। पर गामिन जब नोट्स देखता है तो वो पूरी तरह जल चुके थे, इसीलिए वो ह्यूनवो को सेयोन से माफ़ी मांगने को कहता है, जिस पर वो कहता है कौन सेयोन, और गामिन पर लोहे की पाइप से हमला कर देता है, जिसे गामिन फिर से बड़ी आसानी से रोककर पाइप को बाहर फेंक देता है। फिर ह्यूनवो एक बैग को देखता है जिस पर नोट्स की वजह से आग लग गई थी। वो उसे उठाकर गामिन की तरफ फेंकता है, पर गामिन अपनी किक से उस बैग से उसे ही मार देता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। फिर गामिन उसके पास जाता है और उसे उठकर सेयोन से माफ़ी मांगने को कहता है। हम पूरी क्लास को देखते हैं जो एक दूसरे से पूछ रहे थे कि सेयोन कौन है। फिर हमें सेयोन को पास को दिखाया जाता है, जहाँ सेयोन अपने पिता से कहता है कि वो लिबरल आर्ट्स पढ़ना चाहता है, जिस पर उसके पिता उसे डांटते हुए कहते हैं कि क्यों पढ़ना है, कॉलेज जाना है क्या। फिर हम सेयोन को लाइब्रेरी में देखते हैं जो गामिन को सिक्योरिटी गार्ड से कहते हुए सुनता है कि वो आवाज़ ना करें क्योंकि सेयोन अभी अभी पढ़ते हुए सो गया है। फिर हम एक और फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ सेयोन घर के बाहर बैठा था और वो नोट्स नहीं बेचता बल्कि उसे ये कहकर वापस ले लेता है कि ये उसके दोस्त के हैं। फिर हम प्रेजेंट में सेयोन को देखते हैं, जिससे गामिन उसके नोट्स के लिए माफ़ी मांगता है, पर सेयोन उसका जला हुआ हाथ देखता है और नोटबुक लेकर डस्टबिन में फेंकते हुए चिल्लाते हुए उससे पूछता है कि तुम इतना क्यों कर रहे हो इन नोट्स के लिए, जिस पर गामिन जवाब देता है कि वो उसने बहुत मेहनत से बनाए थे। तभी सेयोन बोलता है कि वो उसका स्टडी ग्रुप ज्वाइन करने के लिए तैयार है, जो सुनकर गामिन बहुत खुश हो जाता है। और इसी के साथ एपिसोड 1 का एंड हो जाता है। अगर आपको एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।